नमस्ते। जय सिया राम। शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म की उपासना का यह दूसरा पर्व और ये 9वां दिन। मित्रों, ये 9वां पुष्प मैं आपके माध्यम से अयोध्या धाम के चरण में अर्पण करता हूं। मित्रों, हमने कल देखा कि 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने, राम भक्तों ने घुम्मट के ऊपर में, ढांचे के ऊपर में भगवा लहराया। मित्रों, कुछ कार सेवक ऊपर चढ़ चुके थे। उन्होंने लहराया हुआ भगवा केसरिया एक ऐसा संकेत था कि सारे हिंदुस्तान के अंदर में मानो हर हिंदुओं को यह लग रहा था कि हमने पाशवी शक्ति के ऊपर में विजय प्राप्त की है, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह ने कह दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उसने केवल कहा नहीं था। तो मित्रों, उन्होंने कई प्रकार की व्यवस्था की थी जिसकी हमने कल चर्चा की। पुलिस तो तैनात की थी, रेलवे नहीं थी, बस बंद कर दिए थे, आजू बाजू के सारे गांव के अंदर में गांव बंद करके रख दिया था। मल्लारों को कहा गया था कि अब नाव मत चलाओ, और ऐसे स्थिति में 1 लाख कार सेवक पहुंचे और उन्होंने भगवा लहराया। मित्रों, इस विजय की कहानी में समर्पण तो था, बलिदान था, और इसी विषय में श्रद्धेय अशोक जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सारे कार सेवकों को और राम भक्तों को बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि आने वाले 7 दिन तक उत्तर प्रदेश के सारे कार सेवकों ने यहां कार सेवी करना चाहिए, और बाहर के आए हुए कार सेवकों ने 2 दिन तक कार सेवा करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, 30 तारीख को रात को सेना दल के प्रयासों से प्रशासन ने फिर राम जन्मभूमि के उस ढांचे के ऊपर में कब्जा कर लिया। ये सारे वातावरण के अंदर में अशोक जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन माहौल ऐसा था कि उस माहौल से अशोक जी सिंगल गायब हो गए और फिर दूसरे दिन प्रकट हुए। मित्रों, माहौल तो ऐसा था उस दिन कि 17 किलोमीटर तक मानो कार सेवकों का सैलाब दिख रहा था। अयोध्या के इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक केवल कार सेवक दिख रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह ने कई जगहों संचारबंदी की। मुल्ला मुलायम सिंह ने तो कई जगहों गोलीबारी की। मित्रों, कई लोगों के प्राण गए। 30 अक्टूबर की चर्चा दिल्ली के दरबार में भी थी, प्रशासन में थी, मीडिया में थी, प्रेस में थी। लोग अचंभित थे। लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि जहां इतनी बड़ी ताकत लगाई, 28-29 तारीख को सारे मीडिया ने छाप दिया था कि कुछ नहीं होने वाला, तो इतने लोग आए कहां से, आए कैसे, निकले कहां से प्रकट हुए? 800 जवानों की टुकड़ियां थी, कार सेवक पहुंचे कैसे? सरकार ने और कुछ लोगों ने वीडियोज बुलाए। उनको लगा कि जवानों के समर्थन के सिवा इतने लोग तो अंदर पहुंच ही नहीं सकते। मित्रों, 31 तारीख को विश्रांति हुई और फिर अशोक जी सिंगल जी ने 1 नवंबर को निर्णय किया, क्योंकि अयोध्या में 50,000 कार सेवक विराजमान थे। 50,000 कार सेवकों ने तय कर लिया था कि फिर से कार सेवा करेंगे, और श्रद्धेय अशोक जी सिंगल जी ने मार्गदर्शन किया। अशोक जी ने कहा कि हां, कार सेवा पक्का करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, और उन्होंने स्वाभाविकता से उसकी योजना बनाई। 2 टुकड़ियां की गई, राम धुन गाते हुए कहा गया सबको कि बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में हमें सत्याग्रह करना है। मित्रों, जमुना के तट से जो मुख्य मार्ग निकलता है, वहां से एक टुकड़ी जाएगी
और दूसरी टुकड़ी दिगंबर अखाड़े के सामने का जो बड़ा रास्ता है वो बड़ा रास्ते से जाएगी। तय तो था कि केवल राम धुन गाना है। तय यह भी था कि जहां पुलिस रोक दे वहां रुक जाना है, सत्याग्रह करना है और नाम संकीर्तन करना है। मित्रों, दिगंबर अखाड़े के पास पुलिस आई। 15,000 कार सेवक बैठे गए। काफिला बहुत बड़ा था, माहौल जबरदस्त था, लेकिन शांतिपूर्ण था। सब लोग राम गुन गा रहे थे। पुलिस ने अश्रुधूर फेंकना शुरू किया। लोग इधर बितर होना शुरू हुए। लोगों में भगदड़ मची। मित्रों, गांव के लोग कार सेवकों के साथ थे, इसलिए ऊपर से गीले कपड़े फेंक रहे थे, बाल्टियों से पानी फेंक रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। एक अधिकारी कहां से उसने कहा, गोलीबारी करो, गोलीबारी करो। कुछ सैनिकों ने कहा, कुछ पुलिस ने कहा, ये बैच ले लो, ये सितारे ले लो, हम गोलीबारी नहीं करेंगे। पर मित्रों, कुछ लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 45 मिनट राम नाम का जप चल रहा था और उसी समय गोलियों का आवाज आ रहा था। मित्रों, इस सारे प्रकार में सबसे घिनौनी बात कुछ है, सबसे बड़ा दुर्दैव कुछ है। तो एक दुकान से एक कार सेवक को बाहर निकालकर पुलिस ने उसके सीने में गोली तान दी। उसको बचाने के लिए उसका बंधु दौड़ते दौड़ते आया, उससे भी गोली से भून डाला। और दूसरी ओर मित्रों, जो जत्था जमुना से पास होते हुए आया था, उसके ऊपर तो यह हाल थी कि पुलिया के बीच में 25,000 कार सेवक राम धुन शांतपूर्ण तरीके से आगे जा रहे थे। सामने से पुलिस ने रोक दिया, बैठ गए कार सेवक और फिर रामधुन शुरू हुई। लेकिन मित्रों, पीछे से फिर पुलिस आई और दोनों पुलिस के ताफे ने घेर कर 25,000 कार सेवकों पे अंधाधुंध गोली मारना शुरू कर दी। जमुना के पानी के अंदर में कई लाशें बह गई मित्रों, जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत लोग कह रहे थे कि केवल दूसरा प्लाटून जो गया उसके अंदर 100 से ज्यादा कार सेवक हुतात्मा हो गए। मित्रों, इसकी चर्चा हिंदुस्तान में हुई, इसकी प्रतिक्रिया आई। फैजाबाद में तो डोगरा रेजिमेंट की अधिकारियों की पत्नियां रास्ते के ऊपर उतरी 3 नवंबर को और हाथ में लेकर बहुत एक बड़ा बैनर, हमारे बच्चों का खून करना बंद करो, मुलायम आदमखोर है, नरभक्षी है। 10 महिलाओं ने शुरू किया यह काफिला 15,000 लोगों तक पहुंचा। पुलिस आयुक्तों के बंगले के सामने सत्याग्रह शुरू हुआ। मित्रों, 2 और 3 नवंबर यह अयोध्या के लाइफ में, जीवनी में बड़ा भयान था, दुर्दैवी था। केवल लाशों की गिनती, इतना ही काम था। मित्रों, जो 2 बंधुओं को पुलिस ने मारा था पकड़ के, उसमें से एक बंधु यह घुम्मट के ऊपर से भगवा लहरा रहा था और पुलिस ने उसको जानकर मार दिया था। और वो थे हमारे राजकुमार कोठारी और शरद कोठारी, जो कोठारी बंधु के नाम से जाने जाते। मित्रों, अपने जवान बेटे खोने के बावजूद भी, इसे श्रद्धा कहते हैं, उनके माता पिता ने 6 दिसंबर के कार सेवकों को आना पसंद किया, जिसकी बात मैं बाद में बात करूंगा।
लोक सत्ता जैसे पेपर ने भी लिख लिया कि लोग समझ नहीं आ रहे थे कहां से आए, लोग जंगल से छिपते आए, फिर पुलिस से पकड़े जाते थे, फिर उसमें से छूट जाते थे, संगीन के सामने कार सेवक खड़ा हो जाता था, मानो कहां गायब हो जाते थे, फिर पैदल चलते चलते अयोध्या पहुंच जाते थे। ऐसे कई लोगों ने मित्रों इस कार सेवा का वर्णन किया है। मित्रों, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे स्थिति के अंदर में 10 नवंबर को चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी ने प्रयास करना शुरू किया, दोनों पक्ष को बुलाया और दोनों पक्ष को बुलाकर यह कहा कि आप जो आपके तरफ से कहना चाहते हो उसका सबूत पेश करो। दोनों पक्षों ने सबूत पेश करना शुरू किया। 1 दिसंबर 1900 को क्या लोगों को पहली मीटिंग हुई और 24 जनवरी से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। मित्रों, कहां तक सबूत पेश किए गए? केवल संस्कृत के सबूत पेश नहीं किए गए, उर्दू में के सबूत पेश किए गए, पारसी में के सबूत पेश किए गए। और कहां तक सबूत दिए? पुरातत्व विभाग के सबूत। मित्रों, 1975 से 1980 तक विवादास्पद जगह के अंदर में जो 17 बार उत्खनन हुआ है, उसके जो सबूत पेश किए गए वो किए गए मद्रास मंडल के पुरातत्व विभाग के मोहम्मद और माजी महानिर्देशक बीबी लाल, इनके रेफरेंस से। मैं एक बार फिर से नाम दोहराता हूं क्योंकि इतिहास में इन नामों का बड़ा अपने आप में महत्व है। मद्रास मंडल के पुरातत्व विभाग के मोहम्मद और माजी महानिर्देशक बीबी लाल, इन्होंने पुरातत्व विभाग का जो ऑफिशियल प्रशासकीय शासकीय जो सबूत निकला वो पेश किया। मित्रों, सबूतों की लड़ाई चली दिसंबर 1990 से फरवरी 1991 तक। लेकिन कथा अयोध्या धाम के इतिहास के सफर के अंदर में मित्रों कई बार ऐसे मोड़ आई कि लग रहा था बस अभी निर्णय होते जा रहा है, लेकिन नियति को मंजूर नहीं था और कांग्रेस ने समर्थन निकाल दिया और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद से हट गए और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। और आगे फिर तुष्टीकरण शुरू हुआ, फिर मुसलमानों का तुष्टीकरण चालू हुआ। अब तो सबूतों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन साथ साथ राम भक्त थोड़ी चुप बैठने वाले। 16 दिसंबर से सत्याग्रह शुरू था, वो 14 को खत्म हुआ। मित्रों, 40 दिन के सत्याग्रह के समर में 3 लाख राम भक्तों ने सहभाग लिया, जिसमें से 35,000 हमारे भगिनी थी। केवल हिंदुस्तान के कोने से लोग मित्रों नहीं आए, लोग ब्रिटेन से आए, लोग कनाडा से आए, बजरंगी हांगकांग से आए, राम भक्त यूएस से आए, सारे विदेशों से मित्रों इस सत्याग्रह में लोगों ने भाग लिया। और फिर विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय किया कि 17 मार्च गुड़ी पाड़वा वर्ष प्रतिपदा हर घर केसरिया लहराएगा। और सारे हिंदुस्तान में मित्रों देखा कि घर घर के ऊपर केसरिया लहरा रहा था। फिर मित्रों 24 मार्च को भव्य राम नवमी का जुलूस निकालने का निर्णय हुआ। देश भर में बड़े बड़े जुलूस निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में मुलायम सिंह ने इसको कहा कि कोई भी प्रकार का जुलूस रामनवमी को नहीं निकलेगा। लेकिन मुल्ला मुलायम सिंह तो कई बार चोट खा चुके थे, फिर भी सुधर नहीं रहे थे। और फिर अशोक जी सिंघल ने कस के कहा
कि यदि आप हमको इसकी बंदी करते हो तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्ला मुलायम के समझ में आ चुका था कि बात बिगड़ रही है, तो आदेश पीछे लिया। मित्रों, अब फिर आया अप्रैल 1991, चौथी धर्म संसद। मित्रों, राम जन्मभूमि के इतिहास के अंदर में ये कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की सफर के अंदर में विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म संसद है, इसका भी अपने आप में एक महत्व है। चौथी धर्म संसद हुई 2-3 अप्रैल को ताल कटोरा में। 6000 धर्माचार्य और महंत इकट्ठा आए और 4 अप्रैल बोट क्लब के अंदर में 25 लाख राम भक्त इकट्ठा है दिल्ली के दरबार में। मित्रों, ताल कटोरा स्टेडियम का ये जो भव्य माहौल था, आज भी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में इससे बड़ी रैली आज तक नहीं हुई, क्योंकि लोग थे 25 लाख। विजय पथ से जनपथ से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर तक राम भक्तों का सैलाब दिख रहा था। मित्रों, 60 टुकड़ियां बुलाई गई थी पुलिस की, लेकिन कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारा डिसिप्लिन था। और संयोग देखिए मित्रों, उसी दिन मुल्ला मुलायम की सरकार गिर गई, क्योंकि धर्म संसद में नारा था, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और दुर्दैव से मित्रों, चुनाव के समय में 21 मई 1991 को राजीव गांधी का निधन हुआ, उनकी हत्या हो गई। 1991 में नरसिंह राव केंद्र में प्रधानमंत्री बने और फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली राम भक्त कल्याण सिंह ने। मित्रों, वह दौर था जब यह नारा चलता था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, क्योंकि उन्हें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत अटक किया गया था, गिरफ्तारी दी थी। अब वो स्वयं बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मित्रों, 20 और 22 जुलाई 91 को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कार सेवा की समिति की मीटिंग हुई। वो मीटिंग के अंदर में कल्याण सिंह को यह कहा गया कि 18 नवंबर तक जितने भी अवरोध है इसे दूर करो। कल्याण सिंह जी ने आश्वासन दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा और सारे अवरोध दूर करूंगा। और 10 अक्टूबर को 2.77 एकड़ का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। मित्रों, यह निर्णय से वास्तु का विवाद और मंदिर का निर्माण, इसका संबंध टूट गया, इसका संबंध अलग हो गया, क्योंकि शिलान्यास की जगह यह विवादास्पद जगहों से 163 फीट दूर थी। और यदि मंदिर का निर्माण वहां से शुरू करते तो विवादास्पद जगह तक पहुंचने के लिए 3 साल लगने वाले थे। लेकिन अधिग्रहण के विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट अर्जी आई और 25 अक्टूबर को अधिग्रहण की जो परमिशन थी वो अधिग्रहण की तो थी, हस्तांतरण की नहीं थी। और परमानेंट कंस्ट्रक्शन की भी नहीं थी। मित्रों, तब तक तो विश्व हिंदू परिषद ने वो एरिया का समतलीकरण शुरू कर दिया था। उसी के तहत वहां पे जितने भी दुकानें थे उनका नुकसान भरपाई देने का काम चालू हो गया था। और फिर 17 फरवरी 92 को कायदा और न्यायालय इसका आदेश का यथायोग्य पालन करते हुए राम दीवार के निर्माण का प्रारंभ शुरू हो गया। और जैसा प्रारंभ शुरू हुआ तो स्वाभाविकता से हिंदुस्तान के सारे अखबारों में और सारे मीडिया के अंदर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में मानो तूफान आया, कांग्रेस टूट पड़ी, सरकार ने भी
इस विषय को लेकर अपनी पहल की, लेकिन सभागृह के अंदर में सिकंदर बख्श और श्रद्धेय प्रमोद महाजन जी ने सारे चर्चा में करारा जवाब दिया। लेकिन सरकार सुनती ऐसे हो सकता है? क्योंकि नरसिंह राव की सरकार भी मुसलमानों के तुष्टीकरण में व्यस्त थी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता समिति के 36 सदस्य पर्सनली अयोध्या भेजे कि देखिए भैया क्या चल रहा है। 7 अप्रैल 1992 को अयोध्या में सारी कमेटी आके पहुंची, पूरी घूमी, सारा काम देखा, प्रशासकीय अधिकारी थे। क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि था ही कुछ नहीं। अब रिपोर्ट देने की बारी आई। मित्रों, रिपोर्ट ही नहीं करे पेश, फिर प्रेशर क्रिएट किया गया। फिर रिपोर्ट दाखिल हुई शंकरराव चव्हाण जी के पास, जो गृह मंत्री थी। पर शंकरराव चव्हाण जी ने संसदीय पटल के ऊपर में यह रिपोर्ट रखी नहीं। मित्रों, 22 जून से अप्रैल 92 तक, मैं तारीख बता रहा हूं, 22 जून 91 से लेकर अप्रैल 92 तक नरसिंह राव जी ने कुछ नहीं किया। और फिर मई 1992 को उज्जैन में बैठक हुई और 9 जुलाई का कार्यसेविका की तिथि डिक्लेयर हो गई। अब घबरा गई सरकार और फिर जितेंद्र प्रसाद के अगुवाई में 9 मई को पीएम के साथ चर्चा तय की। मित्रों, समिति के लोगों ने कहा 21 महीने हो गए हत्याकांड हुए, 2.77 जमीन न्यायालय में फंस चुकी है। अब कितनी देर राह देखेंगे हम लोग? अब 9 जुलाई मित्रों सिद्धद्वार से राम चबूतरा तक का काम शुरू हो चुका था। 15 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको रोका, वीएचपी ने उसको नकारा। 19 जुलाई को फैजाबाद प्रशासन ने आदेश के क्रियान्वयन करने के लिए नकार दिया। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने कहा यदि हम इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तो हिंसा बढ़ सकती है। लोग काबू में नहीं है, वातावरण बिगड़ चुका है, इसलिए हम इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते। फिर प्रधानमंत्री के समझ में आया, प्रधानमंत्री जी ने विट्ठल गाडगिल जी को और वसंत साठे को भेजा। 20 जुलाई को पीएम से मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश के सरकार के हवाई जहाज से 5 संत पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा 3 महीने की हमको फिर से मुदत दीजिए। मित्रों, हम तो संयम रखते हैं। और 26 जुलाई ने विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा रोक दी। और फिर मंदिर और मस्जिद की बातचीत शुरू हो गई। मित्रों, सच में बताएं तो ये केवल टाइम पास था। और 27 और 28 सितंबर उत्तर प्रदेश नंदीग्राम से 12,000 पादुका का पूजन शुरू हुआ। और सारी पादुका हिंदुस्तान के हजारों गांव में पूजन करने के लिए गई, क्योंकि हम शांत तो बैठ ही नहीं सकते। और मित्रों, फिर राम जन्मभूमि के इतिहास के अंदर में एक नया शंखनाद हुआ। वो तिथि है 30-31 अक्टूबर। ये 5वीं धर्म संसद थी। नई दिल्ली के प्रांगण के ऊपर में 6,000 संत, महंत, आचार्य, धर्माचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इकट्ठा है। 10 ठराव सम्मत हुए। और सबसे बड़ी बात कौन सी हुई? तो घोषित किया 6 दिसंबर कार सेवा। मित्रों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यदि आप YouTube पे जाएं तो हमारे साध्वी ऋतंबरा जी का भाषण सुनिए। साध्वी जी ने कहा 3 प्रधानमंत्री ने समय मांगा था, एक का पत्ता साफ हो गया, दूसरे को बोरी बिस्तर बांध के जाना पड़ा, तीसरा भगवान को प्यारा हो गया। भैया, राम के बने रहो। और मुझे अभी भी याद है, हम उस वक्त तो स्टूडेंट लीडर थे।
एक बड़ी कविता की चर्चा हुई थी। एक बार घाटी घाटी को हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार भोले बाबा का तांडव भी हो जाने दो, एक बार हर हर महादेव का बम बम हो जाने दो। खून खराबे से क्या डरना, अरे खून खराबे से क्या डरना, खून खराबा हो जाने दो। एक बार शत्रु का पेट फाड़ना है, धर्म संस्थापना के कारण होना युद्ध जरूरी है। मित्रों, साध्वी ऋतंबरा जी ने सारे सभा के अंदर में ऐसा हुंकार किया कि सारा देश ऊंट के खड़ा हो गया। और मित्रों, अब संतों के वाणी से घोषित हुई 6 दिसंबर। कथा धैर्य की, कथा शौर्य की, कथा अयोध्या धाम की, इस सारे संघर्ष के कथा में सबसे जबरदस्त यदि कोई तिथि है तो मित्रों ये 6 दिसंबर है। और जिसकी चर्चा हम कल के पुष्प में करेंगे। ये आज का पुष्प मेरे कार सेवकों के समर्पण को मैं समर्पित करता हूं। आज का पुष्प जो सैकड़ों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, उनके माता पिता को समर्पित करता हूं और उनके माध्यम से अयोध्या धाम को समर्पित करता हूं। मिलते हैं मित्रों कल रात को 9 बजे फिर कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की। जय सिया राम।